बच्चों आज हम जाएंगे थर्ड पार्ट ऑफ एपी, द सम ऑफ, suppose you have to find out the sum of n natural number. How can you find it out? Sum of n natural number. One plus two plus three plus n. If I write in the reverse manner, what happens? n minus 1, n minus 2, 1. I will add this 1 plus n plus 1 plus n plus 1 plus n 1 plus n. So if I add together, how many terms are there? N number of terms are there, and I am adding here 2 times. देखो बच्चों मैं यहाँ 2 बार ऐड किया हूँ और n नंबर ऑफ टर्म ऐड किया हूँ, तो क्या होगा? सम n इंटू 1 प्लस n बाय 2. इसको और प्रिसाइजली लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाय 2. अगर हमको n नेचुरल नंबर तक 1 से लेकर और 1 से लेकर n तक अगर ऐड करना है तो एक बार इसको सीधे लिखो, फिर ऑपोजिट वर्सन में लिखो, फिर दोनों को ऐड करके फिर 1 से निकाल सकते हो. तो ये n नेचुरल नंबर है. एपी में भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहेगा. एपी में हम कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे? a प्लस b a प्लस 2b a प्लस n माइनस 1 इंटू b. ये वो हमारा n तक. उसको अगर हम रिवर्स में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू b, तो लास्ट में a होगा. तो दोनों अगर मैं प्लस करता हूं तो ये क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b. लाइक दैट यहाँ भी क्या होगा आपका? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b. यहाँ में हम कितना टर्म देख रहे हैं बच्चों? n नंबर ऑफ टर्म. सो व्हाट विल बी सम? Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b बाय 2. तो क्या करें हम? पहले उसको राइट डायरेक्शन जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रखेंगे, फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में रखेंगे, फिर प्लस कर देते हैं तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा. तो यहाँ पे मिला फॉर्मूला सम n नंबर ऑफ एपी. तो Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b. ये हमको फॉर्मूला डिराइव हो गया. और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको अगर पता है तो ये फॉर्मूला में हम डाल सकते हैं. Sn इक्वल टू a प्लस l ये 5 बाय 2 ये फॉर्मूला. अब डालोगे तो सम निकल जाएगा आपका. Sn इक्वल टू n इंटू a प्लस l बाय b. n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म. नाउ वी कैन गो थ्रू सम प्रॉब्लम्स. अब कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. सो यू विल सी दिस फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर सम ऑफ n एपी. हम भी कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला को यूज करके.
if the sum of 14 term of AP is 1050 in the and its first term is 10, find the 20th term. हमको दिया है 14 टर्म, सम ऑफ 14 एस 14 दिया है, एस 14 दिया है हमको 1050 और दिया हमको फर्स्ट टर्म ये दिया है 10 दिया, ठीक है। और 20th टर्म पूछा है T20 कितना होगा। So you have the question, given the question here of sum of first 14 term दिया है हमको 1050 और a का वैल्यू 10 दिया है, T20 कितना होगा पूछा है। अभी उसका फॉर्मूला डाल के देखते हैं, S14 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। n 2a plus n minus 1 into d by 2 equal to 1050। अभी वैल्यू हम डाल के देखते हैं क्या होता है। n के यहाँ में हम कितना डालेंगे 14 और ये होता है हमारा 10, तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू d बाय 2 1050। ये इसको कैंसिल कर रहे हैं 7, ये 2 1 जा 2 7 जा, तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 20 प्लस 13d इक्वल टू 1050 और 20 प्लस 13d और 7 के उस तरफ लेंगे तो फिर डिवाइड हो जाएगी, यहाँ इंटू है बाय 7 इक्वल टू 150 और 13d इक्वल टू 150 माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 130। तो यहाँ d का वैल्यू निकालेंगे बच्चों 130 बाय 13, ये कैंसिल हो गया आपका 13 1 जा 13 10 जा आपका 10 हो गया। d अगर मिल गया और a भी मिला है आपको, आप T20 आराम से निकाल सकते हैं। T20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बट ये हियर 10 और n आपका कितना है 20 माइनस 1 और d मिला आपको 10, तो 10 प्लस 19 इंटू 10, सो 10 प्लस 190, ये हो गया बच्चों 200। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग यू, आप क्या करोगे, हमको S14 दिया है सम ऑफ 14 नंबर और फर्स्ट 14 नंबर और a का वैल्यू दिया है आपको T20 पूछा है, पहले d निकाल देना और a का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो T20 का फॉर्मूला डाल के उसको निकाल देना। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको पूछा है द n टर्म ऑफ AP इज द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। हमको वैल्यू दिया है AP दिया है, AP दैट्स गिवन टू यू 8 3 माइनस 2 और कुछ है S22 कितना होगा, ठीक है। Here A is 8 and D equal to 3 minus 8 equal to 5। अभी S22
हम निकालते हैं n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पुट कर देते हैं सारा वैल्यू, n के यहाँ हम पुट करेंगे कितना 22 by 2 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म हमको 8 दिया है प्लस 22 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 5 2 1 जा 2 11 ये होगा आपका 16 और 21 इंटू 5 11 16 5 105 इक्वल टू 11 इंटू ये हो गया 121 11 1 जा 11 11 2 जा 22 प्लस 1 23 कैरी 2 11 एंड 2 30। ठीक है, सो यू कैन सी दैट अगर आपको एपी दिया है तो ए और डी पहले आपको पता कर लेना है, उसके बाद तो सारा वैल्यू डाल के फॉर्मूला निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू सम 78। हम एक एपी दिया है उसमें हम कितना टर्म लेने से हमारा सम 78 निकलेगा, हम देखेंगे। हम देखते हैं, जैसे you have given the AP 24 21 और एक तो दिया है मान लो 18। इसमें हम कितना टर्म लेंगे जिसका सम निकलेगा हमारा 78, मतलब एस एन इक्वल टू 78। क्लियर, ये हमको दिया है 24, हम डी निकाल देते हैं 21 माइनस 24 कितना आ रहा है -3, तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हम लेते हैं डी, तो अभी एस एन में डाल देते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमको गिवन है 78, दैट इज गिवन टू अस। अभी हमको n का वैल्यू निकालना है, n बाय 2 a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू 24 है 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 78। ये 2 को अगर उस तरफ हम लेते हैं तो क्या होगा, n ये 48 माइनस 3n प्लस 3 78 इंटू 2 ये 2 या 16 7 2 या 14 156 n 48 3 51 माइनस 3n इक्वल टू 156। अगर n के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल जाएगा हमारा 51n माइनस 3n स्क्वायर 156। इसको इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू 0। अगर माइनस से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 156। अभी इसको स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमको निकालना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 156 इंटू 3n स्क्वायर 18
अब इसको हम तोड़ेंगे और देखेंगे कैसे अरेंजमेंट हो पा रहा है। जैसे मान लो 2 है, 2 2 या 2 3 या हो गया, फिर 2 जाएगा 1 1 7, फिर 13, फिर 3। तो हमारा 51 है। तो यहाँ अरेंजमेंट हम देखेंगे 2 2 या 4, 3 या 12, 3 या 36 और 13। पूरा किया हम देखते हैं 36 है नहीं, एक प्लस एक माइनस आना चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल है। ये हमारा बन जाएगा 13 2 या 26, 3 या 13 5 या 13 6 या सॉरी, यहाँ हम 3 को कॉमन लेने से अच्छा वो बनेगा। बेकार में इतना बड़ा मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर 17n माइनस 5 0, 3 को उधर लेके डिवाइड कर देते हैं तो वही बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52 इक्वल टू 0। अभी स्प्लिट करना है, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n कॉमन लेने से माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156, ये क्लॉस कॉमन सही प्लस 2 इक्वल टू 0। हम यहाँ n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 13, यहाँ 4 कॉमन लेने से n माइनस 13 और n माइनस 13 कॉमन लेने से n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 इक्वल टू 0 हो सकता है या n इक्वल टू 13, लाइक दैट। n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n कितना होगा 4, n का वैल्यू 4 या 13 ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला डाल के हमको पहले निकालना है n का वैल्यू। तो ये 13 टर्म या 4 टर्म n का वैल्यू लेने से आपका 78 सम मिलेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा है हमको, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखते 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको सम निकालना है। तो फर्स्ट 1 प्लस 2 ये दिया पॉजिटिव इंटीजर, 3 4 1000। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ, ये हमारा 1 और डी नहीं तो हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म भी दिया है, डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला को फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l।
एन कितना है यहाँ 1000/2, ये हमारा 1 है, लास्ट टर्म 1000 है, ये हो गया 500 इंटू 1001, तो बन जा रहा है, इंटू करेंगे तो 5005 और 2 0 डालेंगे, तो ये आपका सम हो गया। क्लियर? तो इस आपके समझ में आता होगा सम नंबर और दिस मच फॉर टुडे। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करोगे या आपका क्वेरी पूछोगे।